स्टेशनरी का होलसेल बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे, मार्केट रिसर्च, जगह का चुनाव, इन्वेस्टमेंट, मार्जिन, इन सारी चीजों पे स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में स्टेशनरी होलसेल बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, स्टेशनरी का होलसेल बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, यह एक ऐसा व्यापार है जो बहुत ज्यादा लोग करना चाहते हैं और इस पे 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और बहुत ही अच्छा यूट्यूब पे वो परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया कि सर एक और वीडियो होलसेल बिजनेस के बारे में बताया जाए, क्योंकि इससे पहले रिटेल स्टेशनरी का रिटेल बिजनेस पे 2 वीडियो मैंने बनाया था। तो होलसेल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं स्टेशनरी का तो कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों पर विस्तृत जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को पूरा जरूर। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में लगभग बताता हूं बिजनेस के बारे में बताने से पहले, कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी व्यापार आप स्टार्ट करने से पहले या फिर स्टेशनरी का ही व्यापार स्टार्ट करने से पहले हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना क्यों चाहिए दोस्तों, ये हम पहले बता देते हैं आपको। देखिए, जब आप किसी व्यापार को सीखते हैं तो आपको उस व्यापार की कमी, अच्छाई, इन्वेस्टमेंट, कहाँ से खरीदा जाता है, कितना समय दिया जाता है, हो सकता है वो बिजनेस आपके लिए ना बना या उस बिजनेस को आप न कर पाए। तो जब आप सीखने के दौरान ही वो चीज़ों को समझ पाते हैं, बाद में आपका ना पूंजी फंसता है, ना समय खराब होता है और ना आपको बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, और ये कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्टेशनरी का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप किसी भी सिटी में कहीं पे भी किसी भी होलसेलर के यहाँ काम कर लीजिए। इससे आपको बहुत सारी बेनिफिट होगी। सबसे पहली बेनिफिट, आपको एक्सपीरियंस होगा इस बिजनेस का। दूसरा, माल कैसे बेचा जाता है, माल कहाँ से खरीदा जाता है, ग्राहक से कैसे डील की जाती है, कितना उसमें फ़ायदा होता है, किस तरीके का ग्राहक आते हैं, उधारी होती है या नहीं होती है, इन सारी चीज़ों पे हम बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज ले लेते हैं। इसमें 2 चीज़ें होता है, हो सकता है आप बहुत अच्छे हो जाएं, उस बिज़नेस में इंटरेस्ट आपका हो जाए। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप कम समय में जल्दी ग्रोथ कर पाते हैं। दूसरा चीज़, हो सकता है उस बिज़नेस को 5 से 6 महीने सीखने के दौरान आपको लगा होगा कि यार ये बिज़नेस बहुत ख़राब है, मैं इसे नहीं करना चाहता। तो आप 6 महीने में ही उस बिज़नेस को सीख पाएंगे और आपका पूरा समय बच जाएगा और आपकी पूंजी भी बच जाएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि पैसा एक बार ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासतौर से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास। एक बार आपके पास पैसे मिलते हैं जिसे आप सही तरीके से अगर उपयोग करते हैं तो आप बिजनेस में सफल भी होते हैं। अगर नहीं कर पाते तो दोबारा हिम्मत भी जुटा नहीं पाते और फिर वही नौकरी की तलाश, दूसरे की नौकरी करना, 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार में आप जिंदगी भर कमाते रह जाएंगे और कोई अपने सपने को भी नहीं पूरा कर पाएंगे और जो बिजनेस करने का सपना होता है वो भी खत्म हो जाता है। अब आपको इतना सीखने के बाद दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च। ये कैसा होगा, जब आप सीखेंगे कि उस दौरान आपको खुद पता चल जाएगा कि किस मार्केट में हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम दूसरी टॉपिक आपको बताने ही वाले हैं। तो मार्केट रिसर्च हमेशा करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टेशनरी का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि रिटेलर आपसे जुड़ेंगे वो लोग जो फुटकर में बेचते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उनकी, देखिए, होलसेल का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक जो भी आपके नियर अबाउट मार्केट है अच्छी खासी, वहाँ पे कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट वाले मार्केट में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई बढ़िया विद्यालय, कॉलेज, प्राइवेट या सरकारी, गवर्नमेंट कुछ भी हो, तो वहाँ पे अगर आपको जगह मिल जाता है तो वहाँ पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। अगर नहीं मिल रहा है तो मार्केट होना ज़रूरी है, क्योंकि होलसेल का बिज़नेस के लिए मार्केट प्लेस बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी स्टेशनरी का, क्योंकि ये डेली नीड नहीं है। हाँ, बच्चों की नीड है, हर किसी की पहली नीड है पढ़ाई, और स्टेशनरी का काम हर हाल में फ़ायदेमंद भी है और डेली बिकने वाला है। लेकिन क्योंकि ये डेली नीड नहीं है, ये खाने पीने की चीज़ें नहीं है कि आप कहीं पे बैठ जाएगा लोग ढूंढ के ले लें, तो मार्केट प्लेस होना ज़रूरी है। तो मार्केट में स्टार्ट। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, शॉप। शॉप आपने डिसाइड करने के बाद सबसे पहले आपको शॉप का एग्रीमेंट और उसकी जो भी रेंट वगैरह है वो तय करने के बाद एक अच्छा एग्रीमेंट आपको बनाना है, ताकि लॉन्ग टाइम तक आप उस बिजनेस को कर पाए वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है चौथा, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 तरह से आप करेंगे। पहला इन्वेस्टमेंट आपका रैक, लाइटिंग, इन्वर्टर, काउंटर, चेयर, ये सारी चीज़ें जो आपको इंटीरियर को बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक, जो कि सामान आप खरीदेंगे जो बेचने के लिए, ठीक है। तो इन इंटीरियर में भी आपका जगह, रूम की साइज़ कितनी बड़ी है और आप किस तरीके से मॉडर्न में करना चाहते हैं, मतलब बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, नॉर्मल रहना चाहते हैं या काम चलाऊँ करना चाहते हैं, वो आपकी ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उसे डेकोरेट करना चाहते हैं। अब डेकोरेटर में अगर नॉर्मल वे में हम बात करें, क्योंकि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं, आपकी जगह किस तरीके से है,
वो आप पे डिपेंड करता है, उसमें आपका पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल वे में बात किया जाए तो 1 से 2 लाख रुपए तो आपको लगने ही लगने हैं, ठीक है, जिसमें से आपका रैक, काउंटर, चेयर, इन्वर्टर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल वहाँ पे कराना ही होगा। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा, ये होगा आपका स्टॉक, यानी प्रोडक्ट खरीदने में। तो ये स्टॉक शुरुआती अगर बात किया जाए तो 3 से 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा होलसेल के बिजनेस में। यानी टोटल अगर बात किया जाए तो 4-6 लाख रुपए में अगर आपके पास 5 से 6 लाख रुपए भी है तो आप स्टेशनरी का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट यानी कि कहने का मतलब, बहुत लोग ये कहते हैं कि यार इतने में नहीं होगा, ये है वो है। भाई साहब, स्टार्ट करने की मैंने बात की। जब आप स्टार्ट करते हैं तो पैसे जो बिकते हैं उसे आप रोलिंग करते हैं, तो वो आपका पूंजी आपका बढ़ता है और प्रॉफिट के साथ वो चीज़ें जब रोलिंग में लाते हैं, पैसे को बार बार आपका उसमें लगता है तो वो प्रॉफिट जनरेट करता है। तो आपकी पूंजी भी बढ़ती है और आपकी प्रॉफिट भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो शुरुआत तौर पे 10 लाख रुपए आपके पास है तो 10 लाख लगा सकते हैं, 20 लाख है 20 लाख लगा सकते हैं। लेकिन मैं वो अमाउंट बताता हूँ आपको जो हर कोई अफोर्ड कर पाए और स्टार्ट कर पाए, ठीक। इसके बाद दोस्तों है कि इस बिजनेस में सामान कहाँ से खरीदेंगे और फायदा कितना होगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि फायदा कितना होगा, इसके बाद बताते हैं सामान आप कहाँ से खरीदेंगे। जो 5वां टॉपिक होगा वो मार्जिन होगा। तो मार्जिन आपको कितना मिलता है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में दोस्तों मार्जिन जो होता है वो 10 से 25% मिलता है, यानी कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 35% तक भी मार्जिन इसमें मिलता है होलसेल बिजनेस। क्योंकि होलसेल का आप व्यापार कर रहे हैं तो 10% से 8 से 10% मिनिमम लेस, यानी मिनिमम। और अगर एकदम ब्रांड चीज़ें आप बेच रहे हैं तो 5% मिलती है, जो ब्रांडेड आइटम होते हैं, जैसे आईटीसी के हो गए, सेलो के हो गए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि कापी किताब में भी बजाज वगैरह के आते हैं, ब्रांड होते हैं, ठीक है। तो इनके जो होते हैं वो 5% 3% में एक होलसेलर को इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलती। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेगुलर वे में बिकते हैं उसमें 10 से 15% की मार्जिन आप होलसेल बिजनेस में भी ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो बुक्स में होता है, जो कापी जिसे कहते हैं, जो रिटर्न किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वो आप जब बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे तो आप मैन्युफैक्चरर से मिलके बहुत ही सस्ते दामों में अपने नाम से भी चाहेंगे तो प्रिंट करा के बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब आता है कि अगर आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सामान कहाँ से खरीदेंगे। अब देखो यार, होलसेलर कई तरह के होते हैं। आपको रिटेलर को सामान देना है और कुछ ग्राहक भी अगर आपके पास आ जा रहे हैं तो उनको भी बेचना है। सबसे पहले जैसे कि अगर आपने पहला काम आपने किया होता, यानी कि अगर आपने किसी भी दुकान पे अगर आप काम किए होंगे तब तो आपको पता चल जाएगा कि सामान कहाँ कहाँ से आता है। इसीलिए मैंने पहली बार भी आपको बता दिया था कि सबसे पहले बिजनेस को सीखिए। अच्छा, अगर आपने नहीं भी सीखा तो सामान कहाँ से खरीदेंगे। सामान आप देखिए, होलसेलर कई तरह से होते हैं। कुछ होलसेलर ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री से माल उठाते हैं, सिर्फ होलसेलर को देते हैं, वो भी होलसेल कर लाते हैं। कुछ कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि बजाज हो गया, आईटीसी हो गया, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी लोग डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं और होलसेल रिटेल काउंटर पे देते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनके डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, उनके यहाँ वो आपके लोकल में मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे हैं तो जो पहले से बहुत पुरानी किताब कापी वाली दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, उनके यहाँ जाइए, उनसे पूछ लीजिए कि इस कंपनी के मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वो बता देंगे। नहीं बताते हैं तो वहाँ पे वेट कर लीजिए, वॉच कर लीजिए उनके सामने बैठ के। कोई ना कोई गाड़ी ऐसी आपको रुकेगी जो उनको प्रोडक्ट देगी, उनसे आप बात कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है लोकल में काम करने का, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा, बहुत लोग कमेंट करते हैं सर कैसे खोजें, कैसे पता करें। यार बता रहा हूँ, वीडियो को अगर आप पूरा और अच्छे से देखेंगे तो समझ आ जाएगा, पूछने और कमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अब होलसेलर कई तरीके से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक होलसेलर होता है जो मैन्युफैक्चरर से उठाता है, वो होलसेलर को देता है, रिटेलर को भी देता है। तो आपको अपने लोकल से पहले बिजनेस को स्टार्ट करना है। अगर आप होलसेल का भी बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, देखिए होलसेलर क्या है, मतलब एक आदमी को 5 रुपए का कोई सामान पड़ा, वो 10 रुपए में बिकता है तो वो 5.5 में भी बेच सकता है, 6 में भी बेच सकता है। और आप रिटेलर को जैसे कि 10 रुपए की चीज़ 8 रुपए 7 रुपए में पड़ता है, तो अगर आपको 6 या 5.5 या 7 में भी पड़ गया तो भी आप 8 8.5 में एक रिटेलर को बेच सकते हैं। इसके बाद जैसे ही इस बिजनेस को आप करते करते 6 महीने से 1 साल हो जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि सस्ता सामान हम कहाँ से लें। इसके बाद आप बहुत सारे अपने मतलब दिल्ली जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं, बनारस जा सकते हैं, जो भी आपकी सिटी में जो बढ़िया मार्केट है, जिस भी राज्य से आप देख रहे हैं इस वीडियो में, वहाँ पे कोई ना कोई एक बढ़िया डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे उन सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग होती है, या बहुत बड़े बड़े होलसेलर, उनसे आप देख सकते हैं। क्योंकि जब आप लोकल में खरीदारी करते हैं, जैसे मान लीजिए लोकल में आपने कोई चीज़ की खरीदारी 10 रुपये में की
और वही चीज़ आप जब जाते हैं दिल्ली में तो 5 रुपये या 6 रुपये में पड़ती है, तो आपको समझ में आता है कि इसमें हमें फ़ायदा है और ये चीज़ हमारे यहाँ बिकती है। लेकिन सबसे पहली गलती तो लोग कर देते सीधे दिल्ली और यहाँ वहाँ से बड़ी बड़ी फालतू का खरीदारी कर देते हैं, वो चीज़ जो उनके लोकल में बिकती नहीं। अब जब आप लोकल से खरीदारी करते हैं तो क्योंकि लोकल जो वेंडर होता है उसको ये पता होता है कि हमारे क्षेत्र में बिकता क्या है, क्योंकि उसको भी बेचना रहता है, तो वो आसानी से आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराता है जो लोकल में उसके बिकते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ, देखिए हर कोई सोचता है कुछ पुरानी चीज़ें बिक जाएं, लेकिन नुकसान तो आपको तय है कि बिजनेस के शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत होगा। और अगर आपने बिजनेस को सीखा है तो वहीं पे आपका सारी चीज़ों का सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाती कि कौन सी चीज़ चलती है, कैसे ग्राहक डील करते हैं, कहाँ से सामान खरीदते हैं, कितना फ़ायदा होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 6 महीने कम से कम किसी भी होलसेल बिजनेस के यहाँ आप ज़रूर काम करिएगा। ये बहुत ज़रूरी है आपको बिजनेस में सक्सेस दिलाने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स खाली आप ज़रूर लिखिएगा कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई और क्या चीज़ हम इसमें ऐड नहीं कर पाए जो आपको जानना था। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे, और अगर कोई अच्छी टॉपिक होगी तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर नेक्स्ट टाइम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर ये होलसेल का बिजनेस आप करते हैं तो आप महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं अगर इतना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। इसके बाद आप अपनी स्किल, अपने जगह के हिसाब से बहुत सारी अर्निंग में अपने इजाफा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।